अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हज़रात की खिदमत में बहुत ही प्यारा अमल अर्ज़ करने लगा हूँ। सूरह शम्स के मुअक्क़लात की हाज़िरी का अमल, और ये 7 दिन के अंदर मुअक्क़लात की हाज़िरी हो जाती है। और ये अमल मुझे अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े आमिल ने हदिया किया, और ये हरम मक्का में हदिया किया। आप हज़रात को ये एक तख्ती नज़र आ रही होगी, और उसके साथ बंधा हुआ ये सफ़ेद धागा। अफ़गानिस्तान के जो आमिल जिन्होंने मुझे ये हरम मक्का में अमल हदिया किया था, ये जो तख्ती नज़र आ रही है, ये तख्ती उनके ज़ाती इस्तेमाल में थी, और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की और मुअक्क़लात की हाज़िरी कैसे होती है उसका तरीका बताया। सिर्फ़ 7 दिन का अमल है, 7 दिन में ही मुअक्क़लात की हाज़िरी हो जाती है। और ये तख्ती उनके ज़ाती इस्तेमाल में थी, उन्होंने वहाँ पे हरम मक्का में हदिया की मुझे। सन 2017 या कि 18 का वाक़या है, अब सन जो है अच्छी तरह मुझे याद नहीं। मैं और मौलाना मुफ्ती सलीमुल्लाह साहब बस्ती मलूक के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह ने उनको तक़वा से खूब नवाज़ा हुआ। फ़न अमलियात के यूँ समझे कि शाहसवार, हिकमत बसीरत के साथ मरीज़ का इलाज करते हैं। अल्लाह पाक ने उनके हाथ में शिफा रखी है, जिसका भी इलाज करते हैं अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाते हैं मरीज़ को। बहरहाल हम दोनों हरम के सफ़र में थे। अफ़गानिस्तान से चंद उलमा आए और मुझसे राब्ता करने की कोशिश की व्हाट्सएप पे। बवजह मसरूफ़ियत के जवाब नहीं दे पा रहा था, बवजह मसरूफ़ियत के मुलाकात का वक़्त तय नहीं हो रहा था। चूँकि उनको पता था कि मुफ्ती सलीमुल्लाह भी साथ हैं, तो उन्होंने फिर उनसे राब्ता किया मुफ्ती साहब से, और कहा कि मौलवी साहब से हमने मुलाकात करनी है और ज़रूरी मुलाकात करनी है, और उसी की वजह से हमने ये सफ़र किया है। तो लिहाज़ा कुछ वक़्त मुकर्रर करें ताकि हम आपसे और मुफ्ती साहब से, मौलवी साहब से मुलाकात कर सकें। मुफ्ती साहब ने उनको टाइम दे दिया, जहाँ मक्की साहब बयान करते हैं दूसरी मंज़िल पर, वहाँ टाइम दिया कि मगरिब के बाद हम वहाँ पे होंगे, तो आप भी वहीं आ जाना। वो चंद उलमा, तकरीबन 4-5 उलमा थे, वो वहाँ पे पहुँचे। हम भी मगरिब के बाद वहाँ मक्की साहब के पास, जहाँ वो बयान करते हैं, वहाँ बैठे हुए थे। मुलाकात हुई। मक्की साहब का बयान हुआ, बयान के बाद इशा की नमाज़ हुई, इशा की नमाज़ के बाद वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने, जो अफ़गानिस्तान से आए हुए आलिम दीन थे और बहुत बड़े वहाँ अपने इलाके के तकड़े, मज़बूत आमिल थे, उन्होंने मुझे ये तख्ती दी, और इसके ऊपर सूरह शम्स भी लिखी हुई है, और चंद कलिमात ऊपर कुछ और लिखे हुए हैं, नीचे भी कुछ और चंद कलिमात लिखे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि देखें हज़रत जी, ये मैं अपने इलाके का बहुत बड़ा तगड़ा और मज़बूत आमिल हूँ, और वहाँ मेरी बड़ी शोहरत है, और बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं, और ये तख्ती जो है ये मेरी ज़ाती इस्तेमाल में है, बल्कि उसके ऊपर जो है ये कपड़ा जो है ये भी उन्होंने इसके अंदर बंद करके मुझे दी। तो ये कपड़ा भी उन्हीं का था। तो उन्होंने कहा कि ये मैं अपना ज़ाती गिफ्ट आप हज़रात को, आपको सीने का एक राज़ दे रहा हूँ। आप 7 दिन ये अमल करें सूरह शम्स का, 7 दिन के अंदर ही मुअक्क़लात की हाज़िरी हो जाएगी। 7 दिन बाद फिर जो आप हुक्म करेंगे, मुअक्क़लात आपका कहना मानेंगे। तो इसके अंदर, इस तख्ती में सूरह शम्स है, चंद कलिमात ऊपर हैं और हैं, चंद कलिमात फ़रिश्तों के कुछ नाम हैं नीचे दिए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं वापस आया, चूँकि इतनी अक़ीदत, मोहब्बत के साथ वो मुझे हदिया कर रहे थे, गिफ्ट कर रहे थे, तो मैंने किसी किस्म का इनकार नहीं किया, ख़ामोशी से मैंने वो हदिया वसूल किया और वापस आ गया। चंद दिनों बाद फिर भी राब्ता हुआ, और उन्होंने कोई ख़ास तरीका बताया था कि एक अलग से कमरे में बैठना है, वहाँ उस कमरे में 7 दिन तक कोई ना हो,
खुशबू का इस्तेमाल करना है, चंद धुनियाँ थीं वो इस्तेमाल करनी है, ख़ास तरीक़ा बताया और किस तरीके से मुअक्कलात आपके सामने आएँगे, किस शक्ल में आएँगे, पूरा उसने एक तरीक़ा बताया हुआ था। कुछ दिनों बाद वापस जब हुई हमारी वापसी हुई, वापसी होने के बाद फिर उन्होंने राब्ता किया कि हज़रत जी, आपका हमने नाम सुना हुआ है, आपकी शोहरत है और आपके हमने वीडियो सुनी हुई देखी हुई है, ऑडियो सुनी हुई है, व्हाट्सएप के अंदर भी था। तो आपकी बातों से मुताअस्सर होके मैं आपके पास इतना सफ़र करके गया था और अपने सीने का राज़ आपको मैंने दिया है, तो आप ये अमल करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई देखें, जितने भी ये मुअक्कलात की हाज़िरी के आमाल हैं, मुअक्कल ये अलग से इसका वजूद है या नहीं, ये एक अलग से बहस है। जिस तरह कुरान और हदीस में जिन्नात का ज़िक्र है, कुरान और हदीस में फ़रिश्तों का ज़िक्र है, कुरान और हदीस में जिन्नात का ज़िक्र है, फ़रिश्तों का ज़िक्र है, इंसानों का ज़िक्र है, क्या इसी तरह मुअक्कलात भी अलग से मखलूक है या नहीं? ये एक अलग से बहस है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे भाई, कुरान पाक पढ़ने से अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है, कुरान पाक पढ़ने से बरकत होती है, कुरान पाक पढ़ने से अल्लाह की रहमत इंसान की तरफ मुतवज्जे तो हो जाती है, मगर कुरान पाक पढ़ने से मुअक्कलात की ये हाज़िरी, ये सब ढकोसला है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जितने भी अमाल बताए जाते हैं कि मुअक्कलात की हाज़िरी के, आज तक कोई एक आमिल ऐसा बता दें कि जिसने अमल किया हो और उसके सामने बेमुशाफ़ा जिन्नात की, मुअक्कलात की हाज़िरी हुई हो, कोई एक आमिल ऐसा बता दें। हाँ, जब बहस होती है, जब कोई बात की जाती है, नतीजा ये निकलता है कि वो बड़े थे, उनके पास था, हमारे पास नहीं है। उनके पास था, हमारे पास नहीं है। अरे भाई, दुनिया में, मौजूदा दुनिया में अगर कोई ऐसा आमिल है, जिसके पास मुअक्कलात हैं, वैसे तो एक ईंट उठाए आमिल हाज़िर होगा और उसके पास करोड़ों मुअक्कलात जिन्नात होंगे। हमें कोई एक ऐसा आमिल दिखा दें जिसके पास मुअक्कलात की हाज़िरी हो, बेमुशाफ़ा हाज़िरी हो और हमें वो दिखा सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो लिहाज़ा जो आमिलीन ख़ुसूसन मुब्तदी हज़रात से गुज़ारिश करूँगा कि इस किस्म के आमाल करके अपना वक़्त ज़ाया न करें। आप जितना मर्ज़ी पढ़ाइयाँ करते रहें, पहाड़ों में जाके करें, दरियाओं में जाके करें, कब्रिस्तान में जाके करें, वीरानियों में जाके करें, पहाड़ की चट्टानों में जा कर के करें, तन्हाई के अंदर बैठ के करें, बंद कमरों में कर दें, बिलमुशाफ़ा जिन्नात जो है आपके सामने नहीं आएँगे। बिलमुशाफ़ा जो है मुअक्कलात की हाज़िरी नहीं होगी, सिवाय वक़्त ज़ाया करने के और कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, कुरान पाक अगर आप पढ़ रहे हैं तो सवाब की नीयत से पढ़ें, कम से कम सवाब तो होगा। तो लिहाज़ा मुब्तदी हज़रात से मेरी गुज़ारिश है, इस तरफ अपना वक़्त ज़ाया करने की बजाय, अपना कीमती सरमाया ज़ाया करने की बजाय, कीमती जान ज़ाया करने की बजाय मसनून आमाल की तरफ मुतवज्जे हों और हाज़रात को छोड़ दें। ये सिर्फ़ वहम है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।